गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, हमारा हिंदी का टॉपिक है संधि। आज हम करेंगे संधि। संधि होता क्या है? संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब है मेल या जोड़। ठीक है, संधि का मतलब है मेल या जोड़ दो वर्णों के या फिर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जब भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं, सिर्फ आपस में दो वर्णों के आपस में मिलने से संधि नहीं होती है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होना जरूरी है, विकार होना जरूरी है, उसको ही संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर और स्वर के मेल से विकार होता है। ठीक है, जब दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण में दोनों के दोनों वर्ण जो है स्वर हो, जब स्वर प्लस स्वर, जब स्वर और स्वर के मेल से विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब स्वर और स्वर के मेल से विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि कब होती है? व्यंजन के बाद या तो स्वर मिले या व्यंजन मिले। व्यंजन के बाद पहला वर्ण हमारा व्यंजन होगा और व्यंजन के बाद जो दूसरा वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और वो व्यंजन भी हो सकता है। जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि में जो है विसर्ग का मेल किससे होता है? या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा। विसर्ग का जो मेल है या तो वो स्वर से होगा या फिर वो व्यंजन से होगा। स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी के भी साथ हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के जोड़ को, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जब स्वर का स्वर के साथ मेल होकर विकार हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन किसी के भी साथ हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब जो मेन आपके एग्जाम में आती है वो आएगी स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के भी टाइप हैं। स्वर संधि जो है पांच प्रकार की होती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। हर टाइप को हम थोड़ा डीपली करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जिसमें आ, ई, ऊ और जो है जो नीचे री की मात्रा लगती है वो आती है। दीर्घ संधि में आपको जो है ये वाले वर्ण, ये वाली जो मात्राएं हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरी आती है हमारी गुण संधि।
गुण संधि में आपको क्या देखने को मिलेगा, ए और ओ, ये आपको दो मात्राएं जो हैं गुण संधि में देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि। तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि, जिसमें वृद्धि होती है और इसमें ये री की मात्रा भी आती है। जो ये ऊपर री की मात्रा होती है, र मात्रा, वो भी गुण संधि में ही आती है। उसके बाद है वृद्धि संधि। जब वृद्धि होती है तो ये आई और औ ये हमारी आती है वृद्धि संधि में। ठीक है। आई और जो औ की आपको मात्रा देखने को मिलेगी वो आपको वृद्धि संधि में देखने को मिलेगी। अब है यण संधि। यण संधि, यण संधि में आपको य, र, ल, व से पहले आपको आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। ठीक है। य, र, ल, व से पहले आपको आधा व्यंजन देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं यण संधि। और लास्ट है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि में आए, आय, अव, आव, आए, आए, अव, आव आपको ये जो है चार देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्वर संधि हमारी 5 तरह की होती है। पहला टाइप है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमें क्या वर्ण देखने को मिलते हैं, आ, ई, उ, री। ठीक है। आ, ई, उ, री हमें ये जो है वर्ण दीर्घ संधि में देखने को मिलते हैं। गुण संधि में हमें ए, ओ और जो री की मात्रा है, री की मात्रा इसमें भी है, जो नीचे लगती है री वो मात्रा यहाँ आएगी और जो ऊपर लगती है री की मात्रा वो यहाँ आएगी गुण संधि में। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आई की मात्रा और औ की मात्रा आएगी। यण संधि में य, र, ल, व से पहले आधा व्यंजन, जहां जिस शब्द में आपको य, र, ल, व से पहले आधा व्यंजन देखने को मिले तो समझ लेना वहां पर यण संधि है। और अयादि संधि में आपको अय, आय, अव, आव ये वाले वर्ड देखने को मिलते हैं। अब हम करेंगे दीर्घ संधि। ठीक है। अब हम करने वाले हैं दीर्घ संधि। पहली हमारी रहेगी दीर्घ, होती है जब ए, ई, उ और री का मेल सजातीय स्वर से होता है। सजातीय स्वर से होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। वहां पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। जब ए, ई, उ, री का मेल सजातीय स्वर से होता है तो वहां पर जो है दीर्घ संधि होती है। जैसे ए प्लस ए के मेल से क्या बन गया, आ। और अगर आ प्लस आ है तो भी क्या बन गया, आ बन गया। ई प्लस ई के मेल से भी जो है ई बनी, और अगर ई प्लस ई है तो भी जो है ई बनती है। उ और उ के मेल से भी जो है उ बनता है, और उ के मेल से भी उ बनता है। ठीक है। अब देखो ये दोनों सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं। जब दोनों वर्णों में, जैसे हम देखेंगे मुक्तः जमा अक्षर, अब यहाँ पे भी जो ये त है वो किसके मेल से बना है, त प्लस अ। इसमें त आधा है और अ पूरा है, तो इट मीन्स जो लास्ट हमारा ए है तो यहाँ पे जो है ए प्लस ए क्या बन गया, आ बन गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, मुक्ताक्षर। क्या बन गया यहाँ पर, मुक्ताक्षर। मुक्त जमा में अक्षर, मुक्त त किससे है, त किस किस के मेल से बना है, त आधा व्यंजन है और प्लस ए है, और ए के मेल से क्या बन गया, आ। तो हमारा संधि में क्या बना, मुक्ताक्षर। अब देखो अगर खाली आपसे मुक्ताक्षर पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है तो हम देखेंगे यहाँ पे आ मात्रा आई हुई है, और आ मात्रा हमने की थी किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। एक और करते हैं, माया जमा अधीन। अब यहाँ पे भी आ है
और ये भी अ है, तो अ प्लस अ के मेल से क्या बन गया, आ। तो ये क्या बन गया, मायाधीन। ठीक है, और यहाँ पे आ की मात्रा आई है। अगर ये ना आके हमसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने किया है संधि क्या होती है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। संधि तीन तरह की होती है। स्वर संधि, जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी के भी साथ हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन के साथ हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब हम स्वर संधि के टाइप करेंगे। सबसे पहले 5 टाइप होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, जहां पर आपको आ, ई, उ और री की मात्रा मिले, वो दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद है गुण स्वर संधि, जहां पर आपको ए और ओ और री की मात्रा मिले, र की, वहां पे जो है गुण स्वर संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि कहाँ होती है, जहां आपको औ, आई और औ की मात्रा दिखे। ठीक है, अब यण स्वर संधि, जहां पर आपको य, र, ल वैसे पहले आधा व्यंजन दिखे, वहां आपको यण स्वर संधि होती है। और अयादि संधि, जब आपको वाक्य में आए, आव, आए, आए, अब, आव दिखे, तो वहां पर जो है आपको यण स्वर संधि करनी है। हमने दीर्घ स्वर संधि की है, जब ए, ई, उ, री का मेल सजातीय स्वर से होता है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। उसमें ए और ए के मेल से आ बनता है। आ और आ ये दोनों सजाती हैं, एक ही जाति से हैं। ठीक है, इसलिए इनको सजातीय कहा गया। जब इनका आपस में मेल होता है तो ये इनमें परिवर्तित होते हैं, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी।